केशव प्रसाद केंद्र सरकार ने 9 साल पूरे होने के मौके पर आगरा में व्यापारी सम्मेलन में पहुंचे थे। इस दौरान राहुल के अमेरिका दौरे को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में राहुल को आगरा अस्पताल में भर्ती कराने की बात कही। उसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को गुंडों का सरदार बताया। क्या कहा केशव प्रसाद मौर्य ने, देखते इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। मैंने बताया ना, समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की पार्टी है। उसके सरदार श्री अखिलेश यादव जी हैं। अगर एक उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश में नेता विरोधी दल के रूप में इस प्रकार का बयान मैंने सुना नहीं, आप बता रहे हो, उसके जवाब में दे रहा हूँ। उनकी मानसिकता ही यही है कि वो कैसे गुंडागर्दी बढ़े, लेकिन हम गुंडागर्दी नहीं बढ़ने देंगे। राहुल गांधी जिस तरीके से अमेरिका प्रवास कर रहे हैं और बयान कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मुझे लगता है उनका मानसिक संतुलन नहीं ठीक है। उनको आगरा में कोई अस्पताल है, वहाँ एडमिट करा दें। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उन्हें आगरा के अस्पताल में भर्ती करवाना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, गुंडों, अपराधियों और माफियाओं का कैसे सपा से पूरी तरह से जुड़ाव हो जाए, लोगों को कैसे परेशान किया जाए, इसके लिए काम किया जा रहा है। सपा का कैडर मतलब गुंडों, माफियाओं और अपराधियों का कैडर। सपा गुंडों, अपराधियों और माफियाओं की पार्टी है। इसके सरदार अखिलेश यादव है। उनकी मानसिकता यह है कि कैसे राज्य में गुंडागर्दी बढ़े, लेकिन हम इसे बढ़ने नहीं देंगे। गुंडागर्दी करने वालों, जमीन पर कब्जा करने वालों और दंगा फैलाने वालों की जगह जेल में है। अखिलेश यादव की दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि बीजेपी विरोधी है, सब एक साथ मिल रहे हैं। वे भले ही मिल जाए, लेकिन जनता उनसे मिलने वाली नहीं। जनता ने तय कर लिया है, हमारे नेता मोदी जी है, उन्हें जिताएंगे, कमल खिलाएंगे, साइकिल पंक्चर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। देश के पहलवानों के समर्थन में कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया। सुबह से ही कांग्रेस कार्यकर्ता चंबल नदी में है। कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। क्या है मामला, देखते हैं अंदर की बात में। देश के पहलवानों के समर्थन में मंगलवार को कोटा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह कोटा के भीतरिया कुंड स्थित चंबल नदी में पहुंचे और यहां जल सत्याग्रह किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी की सरकार की हठधर्मिता से देश की बेटियों को कष्ट हो रहा है। आरोपों की जांच की जगह केवल बेटियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कोटा शहर युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष संजय यादव और चेतन सोलंकी के नेतृत्व में भीतरिया कुंड चंबल नदी में ये सत्याग्रह शुरू हुआ है। मंगलवार को सुबह से ही कांग्रेस कार्यकर्ता चंबल नदी में है और केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि भारत की महिला पहलवान पिछले 3 महीने से न्याय के लिए धरने पर बैठी है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए पहलवानों के साथ न्याय नहीं कर रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पानी में हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ब्यूरो रिपोर्ट, GS TV। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को बातचीत के लिए बुलाया था। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट कर खुद ये जानकारी दी थी। इससे पहले 3 जून यानी शनिवार की रात पहलवानों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस मीटिंग के बाद सरकार की ओर से एक बार फिर पहलवानों को उनके मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलावा भेजा गया है। सरकार के ऑफर पर मीटिंग को तैयार पहलवान, उसके पर क्या बोली साक्षी मलिक, क्या है पहलवानों की मांग, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि पहलवानों ने साफ कर दिया है कि उन्हें बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। पहलवान साक्षी मलिक ने बातचीत में कहा, हम देखेंगे कि सरकार हमें क्या प्रस्ताव देती है। हमारी प्रमुख मांग बृजभूषण की गिरफ्तारी है। अगर हमें सरकार का प्रस्ताव पसंद आता है तो हम खाप नेताओं से सलाह लेंगे। हम सरकार के XYZ प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। हम अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। सूत्रों के मुताबिक रेसलर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के सामने 3 मांगे रख सकते हैं। पहला, बृजभूषण की गिरफ्तारी। दूसरा, भारत में कुश्ती का खेल साफ सुथरा हो। तीसरा, WFI के निष्पक्ष चुनाव कराए जाए।
इससे पहले 3 जून यानी शनिवार की रात पहलवानों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की थी। इस मीटिंग के बाद सरकार की ओर से एक बार फिर पहलवानों को उनके मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलावा भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मणिपुर में शांति बहाली की मांग को लेकर कुकी समुदाय के लोग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अमित शाह ने कहा था कि जल्द ही शांति होगी, लेकिन आज भी स्टेट फोर्स कुकी समाज के खिलाफ हिंसा कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में 3 मई को हुई हिंसा के बाद प्रदेश का दौरा किया था। उन्होंने अलग अलग समुदायों के साथ बैठकर राज्य में शांति बहाली की अपील की थी। हिंसा की जांच के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया था। इधर मणिपुर के कुकी समाज के लोगों ने दिल्ली में अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन किया। गृह मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि अमित शाह ने कहा था कि राज्य में शांति लौटेगी, इसलिए हम उनसे मिलने आए थे। कुकी समाज के खिलाफ आज भी स्टेट फोर्स हिंसा कर रही है, इसलिए शांति की मांग करते हुए हम गृह मंत्री से शांतिपूर्ण तरीके से मिलने आए थे। इन प्रदर्शनकारियों में मणिपुर के कुकी, जोमी, हमार और मिजो समुदाय के लोग शामिल हैं। इनका कहना है कि राज्य में हमारे परिवार के सदस्यों की रोजाना हो रही हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। हम अपनी बहनों और दोस्तों से अपील करते हैं कि वे आए और हमारे समुदाय पर किए गए अत्याचारों का विरोध दर्ज कराए। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। आगे बात करें तो राजस्थान के जैसलमेर और चूरू से धुंध और आंधी की तस्वीरें सामने आई, जबकि बीकानेर और हनुमानगढ़ में भी नजारा कुछ ऐसा ही देखने को मिला। मौसम विभाग का अनुमान है कि ऐसा अगले 3 दिन तक हो सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र में भी आसमान के रंग में बदलाव देखने को मिला। क्या है आंधी का यह डरावना माहौल, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। राजस्थान के 4 शहरों में मंगलवार देर शाम रेत का बवंडर देखा गया। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में आई तस्वीरों में धूल का तूफान साफ देखने को मिल रहा है। ऐसा तूफान जहां कुछ दूरी के बाद नजर नहीं आ रहा। राजस्थान के जैसलमेर में चूरू से धुंध और आंधी की तस्वीरें सामने आई, जबकि बीकानेर और हनुमानगढ़ में भी नजारा कुछ ऐसा ही देखने को मिला। पाकिस्तान की सीमा से सटे सीमावर्ती जैसलमेर जिले में मंगलवार को पाकिस्तान की सीमा से उठकर आए तूफान ने जमकर तबाही मचाई। जिले के पोखरण, फलसूंड, रामदेवरा, भैंसरा आदि कई इलाकों में तूफान के साथ ओलावृष्टि व जोरदार वर्षा होने की जानकारी मिली है। इसी तूफान बरसात से जहां कई इलाकों में बिजली के पोल गिर गए, वहीं तूफान की गति इतनी तेज थी कि जिले के डांगरी, भैंसरा आदि अन्य क्षेत्रों में लगी हुई विंड मिलों की मशीनों को टेढ़ा कर दिया व पंखों को तोड़ दिया। मौसम विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी के संदर्भ में जिला कलेक्टर टीना डाबी ने मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा और आकाशीय बिजली व तेज हवा चलने के अलर्ट को देखते हुए आमजन से सावधानी बरतने एवं कमजोर दीवार, पेड़ व खंभे के नीचे खड़े न रहने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।